ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने पेनिसिलिन के एक ओवरव्यू की बात कर ली है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं लिपिन कॉर्ड के लिहाज से। बुक का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता, आप जहां से भी पढ़ लें अच्छे तरीके से पढ़ लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोनों में लिखे हुए होते हैं और वही ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अब हम स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम के लिए देखो बच्चों, आपने एक बात समझनी है, स्पेक्ट्रम कब ज्यादा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कहा कि ड्रग जो है उसको मस्ट एंटर होना है, देन वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी और अपना काम कर सकेगी। सो एंट्री उसकी जितनी आसान होगी उन ऑर्गेनिजम्स में वो ज्यादा काम करेगी। अब अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की, तो आपको पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो इतनी थिकंड नहीं होती, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें लाइपोपोलिसेक्राइड की लेयर भी होती है और वो उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो काफी ज्यादा थिकंड होती है। इसलिए जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनके अंदर ड्रग बहुत आसानी से इंटर हो जाती है। और इसके स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव स्पीशीज जो हैं वो बड़ी इफेक्टिवली शामिल हैं और उनके अगेंस्ट पेनिसिलिन बहुत अच्छा काम करती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये इतना इफेक्टिवली इंटर तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यहाँ पे कुछ जो है वो चैनल्स क्रिएट हुए होते हैं जिनकी वजह से जो है वो पेनिसिलिन अंदर जा सकती है और काम कर सकती है। लेकिन नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन ग्राम नेगेटिव स्पीशीज के ऊपर थोड़ा कम ही काम करती है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम की बात हो गई। अब हम लोग जरा चलते हैं पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन में। दोनों बुक्स में थोड़ी सी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की हुई है, मेरे ख्याल से लिपिन कॉर्ड की जरा ज्यादा आसान है, तो आप बेहतर है कि यही कर लें। क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं इसकी 4 तरीकों से। ठीक है, बारी बारी में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन की, यानी कि जो नेचुरली आपको हासिल हो रही है फंगस से। ठीक है, सो हम लोगों ने सबसे पहले बात करनी है नेचुरल पेनिसिलिन की। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल पेनिसिलिन कहाँ से आती है और ये किस तरह से अपना काम परफॉर्म करती है। सो नेचुरल पेनिसिलिन जो है ये वो पेनिसिलिन है जिसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई, एज इट इज हमने इसको हासिल किया हुआ है किससे, फंगस से। ठीक है, अब इसके अंदर वो कहता है कि आपके पास 2 स्पीशीज या 2 कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास पेनिसिलिन जी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या है, पेनिसिलिन वी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को एंड पे एमसीक्यू के व्यू से समझाऊंगी या बताऊंगी। फिलहाल मैं सिर्फ बुक को कोट कर रही हूँ, लास्ट वीडियो आपने इसकी जरूर देखनी है। सो पेनिसिलिन जी के लिहाज से वो कह रहा है, या नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन के अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वो कहता है इसके स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे ज्यादा ग्राम पॉजिटिव स्पीशीज शामिल है, ग्राम नेगेटिव भी हैं लेकिन वो उस हद तक नहीं है। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम भी शामिल करेंगे नेक्स्ट टाइप के अंदर। ठीक है, और कुछ स्पाइरोकाइट की स्पीशीज हैं उनके अगेंस्ट भी ये नेचुरल पेनिसिलिन एक्ट करती है। अब उसने जब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो ये बता रहा है कि जो पेनिसिलिन जी है, एक तो ये बात है कि इसको हम लोग देते हैं बहुत ही ज्यादा स्वेयर इन्फेक्शंस में। ठीक है, स्वेयर इन्फेक्शंस में। दूसरी बात ये है कि इस ड्रग को ना ओरली नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये स्टमक एसिड स्टेबल नहीं है, ये जाके स्टमक के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए हम इसको जब भी देते हैं हम इसको डिपोर्ट फॉर्म में इंट्रामस्कुलरली ही देते हैं। ठीक है, थर्ड बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये 5 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है पेनिसिलिन वी से, इसीलिए हम लोग स्वेयर इन्फेक्शंस में इसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये 5 टाइम्स ज्यादा पोटेंसी रखती है एज कंपेयर टू पेनिसिलिन वी। एक इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि वैसे तो हम लोग जो है वो पेनिसिलिन जी को काफी ज्यादा यूज कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज के अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से जो भी इन्फेक्शन हो रहा था पेनिसिलिन जी बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन अभी कुछ पास टाइम में देखा गया इसके एक्सेसिव यूज की वजह से स्ट्रेप्टोकोकाई की कुछ स्पीशीज ने रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, यहाँ बुक के अंदर वो बताता है कि आपके पास क्या हुआ है। मैं आपको साथ साथ ये भी यहाँ से भी बता रही हूँ कि पोटेंसी पेनिसिलिन जी की 5 टाइम्स ग्रेटर है देन कंपेयर टू पेनिसिलिन वी अगेंस्ट बोथ नाइजीरिया एंड एनारोब। ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकाई पेनिसिलिन जी से सेंसिटिव थे यानी काबू हो जाते थे, लेकिन कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और विरिडेंस जो हैं इन्होंने पेनिसिलिन को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये पेनिसिलिन से काबू नहीं हो रही, क्यों काबू नहीं हो रही हम इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। सो वैसे तो स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए पेनिसिलिन जी जो है वो सेंसिटिव थी यानी एक्ट करती थी, लेकिन अभी देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडन है और
इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है उन्होंने रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट कर दी है। और अगर हम स्टेफेलोकोकाई की बात करेंगे तो 90% जो स्टेफेलोकोकस की स्पीशीज हैं, स्टेफेलोकोकस ऑरियस वगैरह, वो भी रेजिस्टेंट हैं, उनको भी पेनिसिलिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका मतलब है कि पेनिसिलिन को यूज ही नहीं होना चाहिए ना, पेनिसिलिन जी को, नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन को, क्योंकि इसके बहुत सारे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आना शुरू हो गए हैं। रेजिस्टेंट का मतलब ये है बच्चों के पहले हम दे रहे थे तो इन्फेक्शन काबू हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा। जैसे कोई किसी को गले का इन्फेक्शन हुआ, हमने दे दिया, कहा डॉक्टर साहब मैं तो 5 दिन से गोली खा रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्यों इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वो बंदा रेजिस्टेंट होता है, ड्रग उस पर एक्ट नहीं करती। सो हम बात ये कर रहे हैं कि जो पेनिसिलिन जी है इसको दिया जाता है स्पेयर इन्फेक्शन में, इसको डायरेक्टली हासिल किया जा रहा है फंगस से, इसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इसकी पोटेंसी वी की निस्बतन थोड़ी ज्यादा है। पहले तो इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी कुछ स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन और नमूनी और स्टेफेलोकोकस स्पीशीज ने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर दी है। क्यों रेजिस्टेंस शो की है, अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये ड्रग है। अब ये जो ड्रग है ये बीटा लैक्टम ड्रग है, ठीक है। ये ड्रग आती है, इसके अंदर जाती है, इसके प्रोसेसेस को इनहिबिट करती है और इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ टाइम के बाद इन्होंने सोचा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कि क्या किया जाए, फिर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बना ली। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि इसके बीटा लैक्टम को अपोज करने के लिए बीटा लैक्टमेज बनाना शुरू कर दिया। क्या किया? बीटा लैक्टमेज बनाया। तो जब बीटा लैक्टम वाली ये ड्रग आती है तो ये बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग, स्पेशली जो नमूनी है या स्टेफेलोकोकस हैं, वो बीटा लैक्टमेज बनाते हैं। सो वो बीटा लैक्टमेज क्या करेगा कि इसके बीटा लैक्टम रिंग को हाइड्रोलाइज कर देगा और इनइफेक्टिव कर देगा। सो ड्रग जो है वो एक्ट नहीं करेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई की गई, उन्होंने बीटा लैक्टमेज बनाना शुरू कर दिया। और बुक के अंदर आप देखोगे कि बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्पीशीज शो रेजिस्टेंस। तो उसका यही मतलब है कि उनके लैक्टमेजेस क्या करते हैं, बीटा लैक्टम यानी पेनिसिलिन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं रिंग को और उसको इनइफेक्टिव कर देते हैं। अब अगर ये इतनी ज्यादा रेजिस्टेंट है तो इसको यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यूज होती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेनिसिलिन जी अभी भी ड्रग ऑफ चॉइस है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीजेस के लिए। कौन से डिजीजेस के लिए? एक गैस गैंग्रीन के लिए, जो कि हमारे पास हो रहा है किसकी वजह से, क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजे की वजह से, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजे इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इट्स स्टिल पेनिसिलिन जी। या गैस गैंग्रीन देके भी पूछ सकते हैं। और दूसरा जो है सेफिलिस, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो हमारे पास होता है ट्रेपोनीमा पैलिडियम की वजह से, तो उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस स्टिल हमारे पास क्या है, पेनिसिलिन जी है। तो यहां तक पेनिसिलिन जी की बात खत्म हो रही है। क्या क्या बातें हमने की कि जो पेनिसिलिन जी है ये एक नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन है, ये एसिड स्टेबल नहीं है, इसलिए आप इसको ओरली नहीं देते। ये डिपॉट फॉर्म में इंट्रामस्कुलरली दी जाती है। अगर हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज को जो है ये वेल कवर कर रहा है, नाइजीरिया वगैरह को भी कवर कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कुछ स्पीशीज शो कर रही हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और स्टेफेलोकोकस की स्पीशीज। तो यूज ये कहाँ पे होती है, स्टिल ये बहुत सारी स्वेयर इन्फेक्शंस में, और स्पेशली ये ड्रग ऑफ चॉइस है गैंग्रीन और सेफिलिस में। सो आई होप कि पेनिसिलिन जी की हमने सारी बात कर ली। अब दूसरी हमारे पास रह गई नेचुरली अकरिंग में से पेनिसिलिन वी। तो पेनिसिलिन वी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये कि ये पेनिसिलिन जी की निस्बतन क्या है, एसिड स्टेबल है। जब ये एसिड स्टेबल है तो ये वाई ड्रग है जिसे आप ओरल फॉर्मुलेशन में दे सकते हो, ओरली दे सकते हो। ये इतनी ज्यादा डिजोल्व नहीं होती, बहरहाल फिर भी इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो 1/3 ही हो पाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल से। तो इसको हमने देना कब है, इसको हम जरा लेस वेयर इन्फेक्शंस में देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, लेस वेयर इन्फेक्शंस में देते हैं। बहुत ज्यादा हाई इस इन्फेक्शंस के केस में ये यूज नहीं हो सकती, जरा ये ज्यादा एसिड स्टेबल है, ओरेंट एजल है और लेस वेयर इन्फेक्शंस में आप इसको दे सकते हो। सो नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन्स की बात हो गई। अब हमने बात करनी है दूसरी क्लास की, जो कि आपके पास है सेमी सिंथेटिक, ठीक है। अब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स की क्या मुराद है कि इनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है।